तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन भारत के 2 महान नेताओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। तो इनके जन्म दिवस पर इनके कंट्रीब्यूशन को याद रखते हुए हम इनको शत-शत नमन करते हैं। दोस्तों, दोनों ही नेताओं का भारत की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के रास्ते चलकर अंग्रेजों का विरोध किया और कई बड़े आंदोलनों को लीड करके भारत के लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजी हुकूमत का इन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया। चाहे सत्य और अहिंसा का रास्ता ही इन्होंने अपनाया हो, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और इसी रास्ते चलने वाले एक व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने भी भारत की आज़ादी में अपना अहम योगदान निभाया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। और शास्त्री जी का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो बहुत कमाल का रहा। शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड नेता थे। इनको सभी लोग पसंद करते थे। इनके समर्थक तो पसंद करते ही थे, लेकिन इनकी विरोधी दल के जो नेता थे वो भी इनको पसंद करते थे, क्योंकि सब जानते थे कि शास्त्री जी को पद का कोई लालच नहीं है, पैसे का कोई लालच नहीं है, पर्सनल इनके कोई हित नहीं है। ये सब काम देश हित के लिए करते थे। ये हमेशा ईमानदार बने रहे और हमेशा इन्होंने एक पीसफुल इन्वायरमेंट देश में क्रिएट करने की कोशिश करी, और एक मजबूत नेता के तौर पे भी ये प्रोजेक्ट हुए जब भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कुछ रहा। महात्मा गांधी जी का जन्म जहां पे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या करी गई थी नथुराम गोडसे द्वारा। आप सभी जानते हैं ये बात। और दूसरी तरफ है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन 1904 में हुआ, और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के एक दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, वो भी काफी मिस्टीरी है। उसमें दावा तो ये किया जाता है, ऑफिशियली ये कहा जाता है कि इनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन इनका परिवार और कई लोग जो हैं वो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं। सही तरीके से इनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सरकार के द्वारा पेश नहीं करी गई, और कई संदिग्ध बातें हैं जो कि इनकी मृत्यु के ऊपर सवाल उठाती हैं कि इनकी मृत्यु नेचुरल कॉज की वजह से हुई थी या उसमें कोई कंट्रोवर्सी थी, कुछ उसमें कुछ अलग चीज थी। तो कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं और कई चीजें उसमें फैक्चुअली बेस पे सही तरीके से आपको सेटिस्फाई भी नहीं कर पाती हैं ये। और जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने भारत पाकिस्तान 1965 का जो वॉर हुआ था उस समय दिया था। अगर आप दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन पहले खुद के अंदर लाइए और वो परिवर्तन आप खुद बनिए, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 2 अक्टूबर को दोनों नेताओं का जन्म दिवस आता है। साल अलग अलग है। 1969 में गांधी जी बहुत पहले पैदा हो चुके थे, शास्त्री जी के जन्म से लगभग 35 साल पहले पैदा हो चुके थे। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ये भी आप जानते हैं कि इन्होंने भारत की आज़ादी में, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, कई लोग महात्मा गांधी जी का विरोध भी करते हैं। विरोध करो या फिर उनका सपोर्ट करो, वो आपकी मर्जी है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आज़ाद हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का भारत की आज़ादी में एक अहम योगदान रहा है। वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सब लोगों को जोड़ा, सब लोगों को उन्होंने जोड़ा। अब ये सवाल आप कर सकते हैं कि भगत सिंह को बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कैसे हुआ, कई सारी चीज़ें हैं। वो आप उसका जब सही मायनों में इतिहास पढ़ेंगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, वो इस देश के एक बहुत ही बड़े स्तंभ थे, जो आज भी गांधी और शास्त्री जैसे नेताओं को देश की आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। उनका बहुत बड़ा योगदान था। देश को उन्होंने एकजुट किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। मिलियंस ऑफ यूथ जो हैं वो गांधी जी के पीछे चलते थे। वो डंडा हाथ में रखते थे, लेकिन हमेशा कहते थे कि डंडा चलाना नहीं है, सत्य और अहिंसा का रास्ता हमें अपनाना है। और उसी जो जो भीड़ थी उसमें एक सितारा भी था, वो था लाल बहादुर शास्त्री नाम का व्यक्ति। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो उन्हीं लोगों में से थे जो गांधी जी के विचारों से बहुत सहमति जताते थे, और वो एक इंपॉर्टेंट लीडर भी बने, गांधी जी की बातों को मानते थे। उसके बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री बने और वो भारत के सबसे बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे। ऐसे नेता जिनको सभी लोग पसंद करते थे, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो, सभी लोग उनको प्यार करते थे, ऐसे व्यक्ति थे। इतना साल, 35 साल बाद पैदा होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री पहली बार भारत में, जब गांधी जी आते हैं 1915 में, उसी समय वाराणसी में एक मीटिंग के दौरान मिलते हैं। मीटिंग नहीं, एक बेसिकली पब्लिक असेंबली होती है, उसमें मिलते हैं। शास्त्री जी सिर्फ उस समय 11 वर्ष के होते हैं। 11 वर्ष की उम्र में ही शास्त्री जी जो हैं वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित होते हैं, और उनका जो इम्प्रेशन था महात्मा गांधी का जो शास्त्री जी पे, वो हमेशा रहा, ताउम्र रहा, जब तक उन्होंने दुनिया छोड़ ना दी। ताशकंद समझौता उन्होंने 10 जनवरी 1966 को किया था,
उससे उस दिन भी उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया था, गांधी जी की लेगेसी की बात करी थी, गांधी जी से वो कितने प्रभावित थे। 1965 की लड़ाई में शास्त्री जी ने एक तरीके से पूरे देश को बहुत ही कमाल के तरीके से लीड किया। भारत की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, बहुत ही बहादुरी से लड़ी, और बहादुरी के साथ साथ लीडरशिप की भी एक अहम भूमिका होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो उसमें इन्होंने लीडरशिप में बहुत अहम भूमिका निभाई, और उसी दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। क्यों दिया था ये नारा? जय जवान, जवान को इनकरेज करने के लिए, किस सोल्जर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकें, और किसान का साथ में इसलिए दिया क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, तो यहाँ पे समस्या थी, फूड ग्रेन्स की समस्या थी। उस फूड ग्रेन्स की समस्या को खत्म करने के लिए किसानों को इनकरेज किया कि वो अपनी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो जय जवान जय किसान ये नारा अमर है, आज भी वैसे ही चलता है जैसे कि अभी लेटेस्ट नारा हो। बहुत फेमस नारा शास्त्री जी का दिया हुआ है। फिर 1965 का जो वॉर है, उसमें पाकिस्तान का ये मंशा थी पाकिस्तान की, वो कश्मीर को जीत लेगा, लेकिन वो मंशा हमेशा से पाकिस्तान की मंशा ही रही है और हमेशा मंशा ही रह जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाई, और इस वॉर में भारत की जीत होती है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ोगे तो पाकिस्तान कहेगा कि भारत की हार हुई, पाकिस्तान की जीत हुई, और भारत की किताबों में पढ़ोगे तो भारत की जीत हुई, ये कहा जाता है। लेकिन दुनिया के आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि भारत की जीत हुई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो इश्यू था, जो मकसद था, जो एम था कि कश्मीर को जीतना है, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। इस वॉर के अंदर भारत ने पाकिस्तान की 1840 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया था, जहां पाकिस्तान ने सिर्फ 540 किलोमीटर जमीन को ऑक्यूपाई किया था। कुछ हिस्से में नॉर्थ में इनको सक्सेस मिली थी, लेकिन भारत लाहौर तक पहुंच चुका था, भारत की आर्मी। तो ये चीजें हुई थी, भारत को इसमें ज्यादा सफलता हासिल हुई, लेकिन फाइनली 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच में करवाया, और उसके बाद आगे चल के ताशकंद समझौता हुआ। जब 11 जनवरी आई, 11 जनवरी की रात को ही एक्चुअल में सुबह डिक्लेयर किया गया था इनको, 11 जनवरी को इनको एक हार्ट अटैक का दौरा आता है और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स और जो ऑफिशियल है उसमें यही कहा गया। लेकिन एक ताशकंद फाइल नाम की एक मूवी आई थी दोस्तों, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देखिएगा। इसमें कई सारे सवालों पे लाके आपको खड़ा कर दिया कि अगर हार्ट अटैक से हुई थी तो वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं, किस तरह से हुई, क्या कारण रहे, कभी पहले उनको हार्ट अटैक आया नहीं था, और उसके अलावा कई सारे संदिग्धात्मक सवाल हैं, कई ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो गायब है। इसकी वजह से इनकी जो डेथ है वो एक मिस्ट्री बनी हुई है, आज दिन तक वो डेथ मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। तो ये भी एक बात है, क्योंकि एक ऐसे नेता थे जो कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनका किसी दूसरे देश के अंदर हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाना और उसके बाद उसके सही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना मिलना एक बड़ी बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट तक गए हैं ये। तो उसके बाद आप जानते हैं कि एज ए पीएम कब बने? 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया था। इनके देहांत के बाद उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट था के कामराज ने डिसीजन लिया कि वो लाल बहादुर शास्त्री जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। उस समय इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई जैसे लोग जो है वो लाइन में आ चुके थे और वो प्रधानमंत्री बनना भी चाहते थे, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना। कई लोग ऐसा समझते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो एक कमजोर नेता बनेंगे, क्योंकि सब उनको एक साधारण व्यक्ति मानते थे, ये व्यक्ति जो है वो क्या देश को चला पाएगा, देश को लीड कर पाएगा। लेकिन शास्त्री जी एक कमाल के लीडर निकल उभर के आए। शांति में भी वो सबसे साथ शांति बना के रखना चाहते थे, सत्य अहिंसा के रास्ते पे भी चलना चाहते थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का टकराव हुआ तो उसमें भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह अपनी भूमिका निभाई। तो 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ होती है। तब तक ये प्रधानमंत्री ही रहते हैं भारत।